सो आज हम लोग देखेंगे कि ऑप्शंस का जो पूरा एक लाइफ साइकिल है किसी टिपिकल ऑप्शन का, वो किस तरीके से स्पैन आउट करता है। वैसे तो थ्योरेटिकली हम लोग ऑप्शंस आई थिंक 8 या 10 वीक्स पहले से बाई कर सकते हैं, बट आप देखते हैं कि जैसे जनरली क्या हम डिस्कस कर रहे हैं 20 अक्टूबर 17,500 पुट का चार्ट। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहला ट्रेड जो इसमें हुआ है वो हुआ है 8 सितंबर को। उसके पहले यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं था। तो पहली लॉट की जो या पहला कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट ओआई का डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहला ओआई जो है वो रफली 8 सितंबर या 13 सितंबर के पास में ये पहला ट्रेड हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे कि 20 अक्टूबर जो कि ये डेट हमारे पास है विच इज़ लाइक 8 सितंबर, तो रफली एक महीने से ऊपर यानी कि एक महीना पहले से भी ज़्यादा टाइम पहले से कुछ कुछ ट्रेड्स हुए हैं। तो देखिए ये शुरुआत के जितने भी ट्रेड्स हैं ये हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि वैसे अगर आप देखें तो आप ऐसे सोच सकते हैं सब चार्ट देख करके कि यहाँ पे प्राइस 201 रुपये था और यहाँ पे प्राइस 800 रुपये हो गया, तो यहाँ तो बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता था। देखिए क्या इतनी फार का जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ना तो सेलर लेना चाहता है और ना ही बायर लेना चाहता है, क्योंकि जैसे अगर आपके लिए प्राइसिंग कम है 204 रुपये 206 रुपये, तो मे बी एज अ बायर एक बार को आप इंस्पायर हो सकते हैं उसे बाई करने के लिए, बट सेलर इतने लंबे समय के लिए नहीं होल्ड करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उसका रिस्क है वो तो अनलिमिटेड है। तो अब 200 रुपये की चीज़ अगर उसने एक लॉट भी आपको सेल करी है तो आप देख सकते हैं कि भाई वो 800 रुपये 700 रुपये तक गया है। तो ऐसे में आपको दोबारा से जब आप उसे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने जाएंगे तो आपको इस लेवल पे कोई मतलब बायर नहीं मिलेगा, क्योंकि इनिशियली आप यहाँ पे बायर थे तो सेलर ने आपको सेल किया, और चूँकि वो इनिशियली सेलर था तो उसको एक बात पता है कि ये जो कुछ भी प्राइस राइज हुआ है उसको मैनेज करने का उसके पास टाइम है, क्योंकि भले उसने ये 200 रुपीज़ का ऑप्शन आपको सेल किया है, लेकिन अगर 20 अक्टूबर को प्राइस 200 के नीचे 20 अक्टूबर को अगर प्राइस 17,500 के नीचे नहीं बंद हुआ, यानी कि 17,500 के थोड़ा सा भी हम लोग पुट की बात कर रहे हैं, तो प्राइस 17,500 के अगर नीचे नहीं आ पाया तो ये पूरा 200 रुपया आपका जो है वो सेलर को मिल जाएगा। तो कायदे में देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन का चार्ट जब हम लोग देखते हैं अलॉन्ग विद द ओआई डेटा, तो हमारे लिए चार्ट तब तक मीनिंगफुल नहीं होते हैं जब तक ओआई हमारी एटलीस्ट 5 लाख या 1 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जब तक इसमें ना आए। क्योंकि जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे करके मैं से यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो अभी मैंने इसे काफ़ी जूम आउट कर रखा है, तो प्राइस का तो एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं देख पा रहे होगे, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि इनिशियली जो आपके ऑप्शन है वो काफ़ी हाई प्राइस पे ही रहते हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उनमें टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। इंट्रिंसिक वैल्यू चाहे उनमें हो या ना हो वो एक बात की बात है, बट जो कुछ भी आप वैल्यू पे करते हैं एज अ बायर वो टाइम की पे करते हैं। तो सेलर के पास काफ़ी एडवांटेज रहता है, काफ़ी टाइम रहता है उसके पास, तो उसको तो बस जो खेल करना है वो 20 अक्टूबर को करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे खेल वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जो सेलिंग कर रहे हैं उनको जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो भी काफ़ी हाई होती है, और जो उनके रिस्क होते हैं वो भी काफ़ी हाई होते हैं। तो जब तक आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होगी और जब तक आपको इतना मार्केट का कंट्रोल नहीं होगा, मैं यहाँ पे मार्केट में समझ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मार्केट में कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, तब तक आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, कोई नहीं लेगा। ठीक है, एज बायर्स हम लोग को लगता है कि ऑप्शन बाइंग एक ड्रीम काम है, यहाँ पे तो कुछ भी हो जाता है, और डेली आप लोग जब डेटा देखते होंगे तो उसमें कई कई ऑप्शन आपको 300-300%, 400% का एप्रिसिएशन दे देते हैं। तो हमें ये समझना है कि जो 300%, 400% का एप्रिसिएशन आया है क्योंकि इसी में सबको इंटरेस्ट है और इसी में एज अ बायर आपका फ़ायदा भी है। तो ये आप मान के चलिए कि आपके जीतने के जो चांसेस हैं, या आपने जो भी पोजीशन बनाई है एज अ बायर, बाई करने की लॉन्ग ही बनाई होगी आपने, तो उसमें आप प्रॉफिट तभी बना पाएंगे जब आप सेलर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि एक्चुअल कंट्रोल ऑप्शन मार्केट में हमेशा ऑप्शन सेलर के पास ही है, ऑप्शन बायर के पास कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको बस सिर्फ ये समझना है कि सेलर क्या करने वाला है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई सेलर क्या करेगा, सेलर तो सेल ही करेगा और क्या करेगा,
और हम तो ठहरे बायर, तो हमें उससे क्या एडवांटेज मिलना है? ऐसा नहीं है। स्टॉक्स में देखिए हमेशा क्या होता है कि इट्स अ ज़ीरो सम गेम। तो आज जिसने सेल किया है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या जब भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी वाला टाइम है उसके फेवर में जब भी पोजीशन जाएगी वो अपने प्रॉफिट को बुक करेगा। अब जब सेलर अपने प्रॉफिट को बुक करता है तो वो बन जाता है बायर, ठीक है। और एज अ बायर जब आप अपना लॉस बुक करते हैं तो आप बन जाते हैं सेलर। तो बेसिकली आप भी थोड़ी देर को सेलर बनते ही हैं, लेकिन आप बनते हैं मजबूरी वाले सेलर, क्योंकि आप तो बहुत हाई प्राइस पे बाई करके बैठे होते हैं और आपको जब लॉस बढ़ने लगता है तो आप सोचते हैं कैपिटल बचानी है, हमें एग्ज़िट करना है। और अगर आप नहीं भी एग्ज़िट करते हैं और कहीं पता चला एक्सपायरी वाली डेडलाइन तक आपका ऑप्शन ओटीएम में एक्सपायर कर गया, तो जो भी आपने पैसा दिया है वो पूरा का पूरा चला जाएगा। तो ये तो आप मान के चलिए कि आप जैसे ही ऑप्शन बाई कर रहे हैं आपका उतना पैसा जस्ट लाइक अ लॉटरी टिकट वो चला गया। तो ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग जो भी टाइम स्पैन है हमारे ऑप्शन का उसको बहुत कायदे से रीड करें और ऑब्ज़र्व करें और फील करें कि भाई यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। जैसा आपने देखा कि भाई एक टाइम पे ये हमारा 17,500 का पुट जो था वो 800 रुपये का था। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं थे, तो ये डेटा तो हमारे ज़्यादा मतलब का नहीं है। बट अगर आप चार्ट में देखें यहाँ पे आकर के तो रफली एक हफ्ता पहले या लेट से 10 डेज़ पहले तक अगर आप देखें तो आपको फिर उस ऑप्शन में कुछ कुछ काम की चीज़ें दिखती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम 20 अक्टूबर के एक्सपायरी का ये देख रहे हैं तो हमारी लाइफ स्पैन जो है वो रफली आप मान के चलिए 10 अक्टूबर से शुरू होनी चाहिए। और उस टाइम तक आप देख रहे हैं कि अभी जो हमारा ऑप्शन का डेटा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, रफली कुछ 54-55,000। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ये 54,000 के आसपास की हमारी OI है। और इस पूरे में आप देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम का हमारा डेटा है यहाँ पे इस वक्त जो हमारी OI थी वो थी लगभग 48,200, और जो हमारा वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग दिखा रहा है वो 20.4K, ठीक है। तो अगर आप इसको एक कैलकुलेशन करना चाहें तो आप इसको 50 से डिवाइड कर सकते हैं OI को। तो आप 50 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4820/5, रफली से हम 50,000 मान लेते हैं। तो 50,000/50 करेंगे तो 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास ये आपकी वैल्यू आएगी। अब 1,000 कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पे इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि एज ऑप्शन बायर आपको अपनी पोजीशन साइज़ भी थोड़ी सी डिसाइड करनी होती है। तो 10 दिन पहले अगर आप सोचें कि नहीं मैं तो 500 लॉट खरीद के बैठ जाऊंगा या 100 लॉट खरीद के बैठ जाऊंगा, ओ इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि बाज़ार में इतनी लिक्विडिटी है नहीं। और अभी इस वक्त मैं आपको यहाँ पे निफ्टी का साथ में चार्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट हम लोग ये डेट्स याद रखेंगे और इसी को हम लोग फिर कोरिलेट करेंगे अपने निफ्टी की प्राइस मूवमेंट के साथ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे एक हाई वॉल्यूम आया, यहाँ पे एक गैप अप इसने ओपनिंग दी हमारे ऑप्शन ने, तो इसका ये मतलब था कि भाई बाज़ार उस दिन काफ़ी गैप डाउन हुआ होगा। तो 315 रुपये पे इसकी पिछली क्लोजिंग थी और ये सीधा जाके खुल गया 503 रुपये पे, 200 रुपये का मूव आया। तो अगर आप काफ़ी टाइम पहले ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ऑप्शन को 8-10 दिन पहला देख रहे हैं, तो पहली चीज़ आपको ये करना है कि आपको अपनी पोजीशन साइज़ बहुत ही स्मॉल रखनी है, 1 या 2 लॉट एज अ बायर, क्योंकि इसमें जो आपके प्राइस मूवमेंट आएंगे आइदर साइड में वो काफ़ी लार्ज आ सकते हैं क्योंकि आप फार OTM में हैं, है ना। तो ये जैसे अभी तो ये हमारा डीप है क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी हाई मुझे लग रही है। अभी हम प्राइस से देखेंगे निफ्टी प्राइस से कि क्या एग्जैक्ट प्राइस था 10 तारीख को। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये प्राइस धीरे धीरे करके फिर फॉल करना शुरू किया और ये वापस उसी लेवल पे आ गया लगभग जहाँ से ये चला था, ठीक है। दिस इज़ 336 और क्लोजिंग इसने दी थी उसके पहले कुछ 300 के आसपास, हाँ 315 का हाई लगाया था। तो फिर ये आया, उसके बाद आपने देखा कि इस पूरे मूव में जब ये नीचे प्राइस आ रहा था तो आपका ये जो ऑप्शन था सॉरी ओपन इंटरेस्ट जो था इसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। जैसे इनिशियली एक हाई पे था 44-45, फिर ये जो थोड़ा सा फॉल आया है, ये आई एम श्योर जो लोग थोड़े एक एक दो दो लॉट वाले थे ये कुछ लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं लोगों के, लेकिन इसी बीच में थोड़ा थोड़ा ये नीचे भी आया है हल्का हल्का ये, तो उसका मतलब यहाँ पे कॉल आपकी जो पुट है वो सेल की गई है। तो ये डेटा जब आप बॉटम पे आए तो एक बार फिर से 50,000 के आसपास हो गया, ठीक है। तो आप इससे एक एनालिसिस ये कर सकते हैं कि जब ये हाई पे था आपने तो 44,400 का हमारा OI था
और जब ये यहाँ पे एक बॉटम लगाया इसने प्राइस में, तो हमारा डेटा ये लगभग 49,900 के आसपास का ये था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में ज़्यादा नहीं, कुछ 7,000 के आसपास का आपको चेंज दिख रहा होगा, 7-8 हज़ार का। तो टॉप पे जिन्होंने सेल किया है वो हमारे कौन है, वो सेलर्स हैं, वो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो अभी अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं करेंगे, ठीक है। या अगर थोड़ा बहुत करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आई नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो काफ़ी स्मॉल है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जब दाम ऊपर गया तो अभी आपका ओपन इंटरेस्ट फिर से बढ़ने लग गया। तो जनरली देखिए, अब इस चीज़ को अगर हम ऐसे समझें कि इस जगह पे जबकि प्रीमियम हमको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था, इसका वैल्यू रफली 500 के आसपास था, तो यहाँ पर सेलर्स ने और क्यों नहीं सेल किया। अरे भाई, सेलर की भी मजबूरी है, वो उतना ही सेल कर पाएंगे जितना आपके पास बायर होगा। अब 500 रुपये का बायर उनको बाज़ार में नहीं मिलना, ये बात सेलर बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बायर वो होता है जो थोड़ा सा रिटेल ट्रेडर है या रिटेल इन्वेस्टर है। ऑब्वियसली उसकी कैपिटल कम है, तभी तो वो बाई कर रहा है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि भाई 50 रुपये का खरीदेंगे, 150 रुपये का हो जाएगा, 100 रुपये का प्रॉफिट कमा लेंगे, ठीक है। तो उन्हें लगा कि भाई इस दाम पे तो लोग नहीं मिलेंगे। तो ये वाली जो फॉल आपने देखी है प्राइस में, ऑब्वियसली जितना लोग बाई किए वो गिराते चले गए। तो अब की बार जब प्राइस ऊपर की तरफ गया तो आपने देखा कि इन्होंने और आपकी सेलिंग करी, ठीक है। अब एज अ बायर आपके लिए तो लगता होगा कि भाई 300 से 400 तक चला गया, तो एज अ रिटेलर आपको तो मैसिव प्रॉफिट हो गया। एक लॉट पे अगर आप देखें तो रफली 100-150 रुपये का आपको मूव मिला है, तो एक लॉट पे आपके 5,000 रुपये बन गए। आपने लगाए कितने, आपने 300-350 के आसपास है, तो 15-16 हज़ार आपने लगाए और 100 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिए, तो 33% का रिटर्न आ गया। तो ये सारा जो कैलकुलेशन है ना, ये भी इनिशियल स्टेज पे कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो ये क्योंकि आप देख रहे हैं आपका OI जो है अभी भी काफ़ी स्मॉल है, तो जब तक OI हमारा 1 लाख के आसपास ना पहुँचे या उसके ऊपर ना पहुँचे, तब तक कोई भी एनालिसिस करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। अब आप देखिए कि जो हमारा OI का डेटा है ये यहाँ तक तो काफ़ी हाई था, उसके बाद ये नीचे आया, और अब यहाँ पे जो हमारी OI थी ये लगभग इस पॉइंट के आगे यहाँ कहीं पे 1 लाख को क्रॉस कर गई। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है आपकी OI की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन लेवल्स पे सेलर ने अपना सामान बेच दिया है, ठीक है। अब उनको प्रॉफिट कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लगाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं VWAP। तो देखिए, सेलर्स के पास इस पूरे ऑप्शन मार्केट में एक ही चीज़ होती है और वो होता है VWAP, क्योंकि कितने ऑप्शन बिके हैं ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, ठीक है, और किस प्राइस पे उसको बेचा गया है, तो वो लेकर के उनको एक आइडिया लगता रहता है कि भाई जब तक VWAP के ऊपर चीज़ें हैं, ठीक है, तब तक जो बायर होंगे वो बाई करेंगे, क्योंकि एक चांस रहता है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब चीज़ें नीचे आती हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से समझिए कि ये सेलर का बाइंग प्राइस होता है। अब वैसे तो ये टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि आप कहेंगे VWAP में तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, तो कहीं ना कहीं पे बायर सेलर दोनों के लिए वो उतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि ये अगर एक एवरेज प्राइस है जिस पर एक बाई सेल का ट्रेड हुआ है, तो इसके नीचे ही जो आपका सेलर है उसका प्रॉफिट होगा, बहुत सीधी सी बात है। और इसके ऊपर ही एज अ बायर आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब आप एवरेज प्राइस से ऊपर प्राइस जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और जब एक तरह के एवरेज प्राइस से प्राइस नीचे आएगा तो सेलर को प्रॉफिट होगा। तो सेलर्स क्या किए, शुरुआत में जैसे अब आपको ये वाला मूव मिला तो प्राइस आप देख रहे हैं VWAP के ऊपर जा रहा है, ठीक है, और लगातार वो लोग सेल करते जा रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिए जो आपका OI है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब जो फिगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो 1,58,100 या कुछ टाइप से, मतलब बहुत लार्ज नंबर नहीं कहेंगे। फिर धीरे करके वो आए, उन्होंने यहाँ पे प्राइस को गिराया, फिर उठाया, फिर से सेल किया, और इस पॉइंट तक आते आते लगभग OI जो आपकी थी वो थोड़ा सा 2 लाख से कम 1,75,000 के आसपास हो गई। अब यहाँ से उन्होंने नेक्स्ट डे 13 अक्टूबर को मार्केट को गिरा दिया। तो हम चूंकि पुट की बात कर रहे हैं, तो मार्केट गिराने का मतलब है कि इन्होंने ऑप्शन का जो मार्केट है उसको गिरा दिया, उसका दाम एकदम कम कर दिया। तो इसका मतलब है कि उन्होंने निफ्टी में कुछ गैप अप ह्यूज दिया होगा, यानी कि उन्होंने निफ्टी में कुछ बाइंग करी होगी। तो उधर उन्होंने निफ्टी में बाई किया होगा और इधर उन्होंने तुरंत आपका जो पुट था वो सीधे डाउन आ गया। तो अब ये जो पूरा गैप है, ठीक है, तो अब आप ये वाला ऐसे एक लेवल मार्क कर सकते हैं रफली। ये जो VWAP आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू कुछ 500 समथिंग के आसपास है,
और अब इतने बड़े गैप से नीचे आ गया, तो आप मान के चलिए कि जो इनिशियल सेलर्स थे, जो मार्केट मेकर थे, क्योंकि शुरुआत में तो वही बेचेंगे, ठीक है, बाकी और तो कोई ऐसे जल्दी बेच नहीं पाएगा। तो अब ये प्राइस तो आपको कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। जैसे ही आपकी एक्सपायरी नज़दीक आती जाएगी, आपका ये वॉल्यूम तो बढ़ता जाएगा, ओआई आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन अब आपको दोबारा से ये वीवैप वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उनकी एक स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ डिफेंस हो गई है कि भाई दाम अब यहाँ तक नहीं आएगा तो वी विल नेवर गो इन मैसिव लॉसेस। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये नंबर है कुछ 500 की प्राइस है वीवैप की वैल्यू, और जब गिर के आया है तो ये सीधा हाफ हो गया है, ठीक है। तब आप सोचिए कि उनके पास लगभग 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए गए हैं। अगर आप 1,75,000 को रफली 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना पैसा जो है एज अ प्रीमियम उन लोगों ने कलेक्ट किया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1,75,000 को रफली 250 से, तो ये जो पैसा निकल के आ रहा है ये रफली 4 करोड़ एंड 37.5 लाख के आसपास आ रहा है। तो 4-5 करोड़ का उन्होंने यहाँ पे एक अपना सेटअप बना लिया। अब उन्हें पता है कि बाज़ार ऊपर गया है तो जो हमारी पुट्स हैं उनके दाम गिर गए होंगे, ठीक है। तो कुछ तो उन्होंने यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट भी साथ के साथ बुक किया, लेकिन साथ ही साथ अब जैसे ये इस रेंज में आया तो 200-250 की रेंज में, तो पहले जो बायर 500 पे अवेलेबल नहीं थे, अब वो 200-250 की रेंज पे थोड़े थोड़े लोग आने शुरू हो गए। तो आप देख रहे हैं कि आपका ओआई लगातार बढ़ता जा रहा है इवन विद दिस प्राइस राइज। जैसा कि ये ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है, आपका जो ओआई है उसका नंबर अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें और फिर आगे देखें तो ये लगभग बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बीच में हल्का सा डिप देता है तो वो नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बायर्स होंगे जो कहीं यहाँ बाई किए होंगे, जो कहीं यहाँ बाई किए होंगे, वो सब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा डिप दिखता है आपके ओआई के डेटा में, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें फिगर 1,80,000 था, तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो 1,80,000 का हमारा डिप है ये दोबारा हमारे को इतना जल्दी मिला नहीं। सॉरी, ये कुछ मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहा था, तो देखता हूँ अगर यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन है, नहीं है अभी। हाँ, तो ये नंबर जो है कुछ 1,80,000 है, उसके बाद लगातार आपका ऑप्शन बढ़ता रहा। तो ये फिर से यहाँ पे आया और फिर से प्राइस बढ़ा, यानी कि मार्केट और नीचे आई, ठीक है। तो अब ये मार्केट और नीचे आई तो देखिए कि यहाँ और यहाँ पे अच्छा खासा गैप था। तो ये जो मूव था इसमें था कि हमारे जो ऑप्शन सेलर्स थे उन्होंने कुछ कुछ अपना प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक कर लिया, और उनके प्रॉफिट बुक करने से क्या हुआ कि प्राइस बढ़ने लगा, ठीक है। प्राइस बढ़ने लगा तो जैसे वो एक थ्रेशोल्ड तक आया, उन्होंने इस जगह पे आकर के अब अपनी जो बाइंग थी उसको स्टॉप कर दिया और एक बार मार्केट को फिर से ऊपर लेके चले गए। तो ये वाला जो आपका पीक है अगर आप चार्ट में देखेंगे तो ये करस्पॉन्ड करेगा आपके निफ्टी में बॉटम को, और पुट का जो प्राइस है वो आपके बॉटम को यहाँ पे करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर से एक बार इसको डाउन किया, तब आप देख रहे हैं आपका ओआई काफ़ी बढ़ गया है। फिर ये नीचे लाए काफ़ी सेल किया, और फिर जब एक बार फिर से इन्होंने देखिए एक बड़ा गैप डाउन दिया, 200 से चीज़ों को घटा करके रफली 100 पे ले आए हैं। तो रफली ये क्या करते हैं कि प्राइस को हाफ में लेके चलते हैं। 600-700 का अगर आपका ऑप्शन शुरुआत में था तो वो एक फॉल ऐसा ज़रूर देंगे जो उसको 300-400 की रेंज में लेके आएगा। वहाँ पे कुछ ट्रेडिंग होगी, उसके बाद वो फिर से और नीचे आ जाएगा रफली 200-250 की रेंज में, और वहाँ से एक बार फिर से वो दोबारा से 100 की रेंज में आ जाएगा। अब जब वो 100 की रेंज में आता है तब असली गेम शुरू होता है, क्योंकि अब यहाँ पे आ रहा है वॉल्यूम, ठीक है। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं वाई चार्ट में कि ये जो इन्होंने ये वाला गैप डाउन दिया, तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ 5,70,000 के आसपास का जो बिल्डअप था वो एकदम से शूट कर जाता है आपका 64-67 उसमें, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे काफ़ी कम हो गया, 80s की जोन में आ गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो सेल करेंगे नहीं। तो एक बार फिर से उन्होंने क्या किया, निफ्टी को दोबारा से गिराया, तो आपका ऑप्शन ऊपर गया, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पे इस पूरे टाइम में ये वाला आपका वीवैप का प्राइस आ रहा है 100 रुपये का, ठीक है। आप देख रहे हैं कि प्राइस इसके बहुत ज़्यादा डिविएट नहीं कर रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिखाऊँ तो 113 रुपये है, और जो लो लगा रहा है वो 85 का है। तो 113 और 85 का अगर आप एवरेज लेंगे तो रफली वो आपको 100 रुपये के आसपास ही आएगा। तो उन्होंने क्या किया, 100 रुपये पे इसको सेल कर दे, अपने सामान को चले गए। तो जब भी
इनिशियली मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले आप देखेंगे तो कॉल साइड में भी आपको सेम बिहेवियर दिखेगा, पुट साइड में भी दिखेगा कि आएगा फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, वीवैप के ऊपर चला जाएगा और फिर वहाँ पे सेलिंग करेंगे वो लोग, अपने ऑप्शंस को बेचेंगे, फिर प्राइस नीचे आ जाएगा, ठीक है, और फिर इस तरीके से चलता रहेगा। तो अभी वो लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट ट्यूसडे ही है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग आपकी फाइनल जो भी आनी होती है वो मान के चलिए ट्यूसडे के एंड या वेडनेसडे में एक बार ज़रूर आती है, ठीक है। नहीं तो फिर वो आपको थर्सडे में तो खैर उन्हें पता ही है क्या है क्या नहीं है। तो अब देखिए कि यहाँ पे कल जो आपका ऑप्शन कुछ 90s की रेंज में था, अब उन्होंने वीवैप को घटा के क्या किया, फिर से लगभग हाफ कर दिया। ये देखिए, ये जो आपका प्राइस था ये 100 से घट के सीधा 50 की जोन में आ गया है। अब दिन आता है आपके पास वेडनेसडे का, ठीक है। तो एज अ ऑप्शन बायर मेरे हिसाब से आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे ये 3 डेज़ में ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, चाहे तो आप फार के देखिए या नियर के देखिए, जो भी देखिए वो ठीक ठीक आपको वॉल्यूम पहली बात तो मिल जाएगा उनमें, क्योंकि एक्सपायरी पास आ रही है, ठीक है। तो एक मोटा रूल आप बना सकते हैं कि जो भी आपका ऑप्शन है वो अगर 100 रुपये की जोन में है, मतलब 100 से 200 या लोअर साइड में 50 तक है, तब तो आप उसमें काम करिए। और अगर उसका प्राइस इसके नीचे चला गया है, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मतलब अब उसमें स्कोप कम है बट आ सकता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर 50 के ज़्यादा नीचे चला जाता है किस दिन, एक्सपायरी के 1 या 2 दिन पहले, तो देयर इज़ अ वेरी फेयर चांस कि 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये तक भी अगर ऑप्शन है आपका, जो कि उन्होंने 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये पे आपको सेल किया है, दे विल बुक देयर प्रॉफिट, क्योंकि अब उनके पास वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो आपको ये देखना होता है कि अगर आपका ऑप्शन का प्राइस लगातार फॉल कर रहा है और फॉल करते करते कुछ मान लीजिए 30s 20s की जोन में आ गया और उस टाइम पे जो आपकी OI है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। जैसा अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपकी OI जो है वो 1 करोड़ को क्रॉस कर गई है। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ये पॉइंट के बाद यहाँ से ये आपका टाइम था 9:39 का, तो सुबह ही सुबह ये जो आपको यहाँ पे एक 2G सी दिख रही है यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेता हूँ। ओके, तो हम लोग को थोड़ा OI में साफ साफ दिखेगा, जैसे कि ये वाली जो हमारी कैंडल है, और इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, तकरीबन 5 लाख के आसपास, और ये हमारा 97 लाख से बढ़ करके सीधा 1 करोड़ 2 लाख के आसपास हो गया है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे आपका प्राइस नीचे आ रहा है और आपका OI बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या आ रहा है कि इन लेवल्स पे आकर के अब जो कुछ भी और सेलिंग होनी है, जो बायर्स हैं वो सारी चीज़ें बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अब आपका ऑप्शन का जो रेट ऑफ फॉल है वो काफ़ी घट गया है यहाँ पे, ठीक है। अब 30 रुपये, 6 रुपये, मतलब 20-30 रुपये या 100 रुपये के फॉल आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका ऑप्शन जो है वो रफली क्या हो गया, 50 रुपये का हो गया है। तो 50 रुपये का सीधे तो ज़ीरो होने वाला नहीं है, क्योंकि जनरली जो भी ऑप्शन में आप अभी ट्रेड करेंगे या तो बहुत, या वो ATM होंगे या लेट से क्लोज टू ATM होंगे। तो वैसे भी जो या OTM ऑप्शन है बट क्लोज टू ATM है, क्लोज टू स्पॉट प्राइस है। तो ऐसे में आपके प्राइस लूज़ करने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहता। तो ये वो जगह है जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी बेटर हो जाता है एज अ बायर, क्योंकि ऑब्वियसली आप 500 रुपये का ख़रीदेंगे तो 500 रुपये जाने का पूरा रिस्क है। लेकिन अगर आप 30-40 की रेंज में ले रहे हैं तो दैट इज़ ऑल यू हैव सेट टू लूज़, और उसमें आप थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। तो अब ये वो सेटअप है जहाँ पे हमें एक्चुअली में काम करना है। अब हमें मौका तलाशना है कि कब इसमें जो सेलर है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, क्योंकि उसके पास ढेर सारी क्वांटिटी है, ठीक है। उसका छोटा मोटा नहीं है, 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास उसके पास ऑप्शंस हैं, और उसने जो भी वीवैप प्राइस उसने सेल किया हो, जैसे अगर आप एक दिन पहले यहाँ तक देखें जब ये 56 लाख का हमारे पास था OI, तो यहाँ पे जो आपको एवरेज प्राइस दिख रहा है वीवैप का प्राइस वो लगभग 100 रुपये का दिख रहा है। तो भाई जब 100 रुपये की चीज़ मुझे रफली 36-40 रुपीज़ की जोन में आ गई है, तो मैं वेट किस बात का करूँगा। मैं बस क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, मुझे बेचने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब स्क्वायर ऑफ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अचानक से इतने सारे बायर आ जाएंगे, तो मुझे बायर को भी थोड़ा सा प्रॉफिट अपना शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक मैं बायर्स के साथ अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करूँगा तब तक काम नहीं चलेगा। भाई जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ दूसरों को पता चल जाएगा तो वो लोग भी वही काम करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये वाले जो हमारे सेलर लोग थे या बायर लोग थे,
जिन्होंने ऊपर लेवल पे बाई किया है, ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा, जैसे ही प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो वो अपने लॉसेस को बुक करेंगे, क्योंकि इस लेवल तक आते आते कमर टूट जाती है इंसान की। 100-200 रुपये का ख़रीदा ऑप्शन 30 रुपये 40 रुपये का आ गया है, तो और वो भी अगर आप कहीं आउट ऑफ द मनी है, तो ऐसे में आपके पास मतलब 1 दिन एक्सपायरी को बचा हो, 2 दिन एक्सपायरी को बचा हो, तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिप्रेसिंग हो जाता है होल्ड कर पाना, क्योंकि भाई अपना पैसा है आपके आगे बर्न कर रहा है, तो होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना होता है, बस ऐसे ही किसी मोमेंट का वेट करना होता है। अब ये मोमेंट आएगा कब? तो पहली चीज़ तो देखिए, जब तक मोटा मोटी आप मान के चलिए प्राइस वीवैप के नीचे रह रहा है आपके ऑप्शन का, मान के चलिए सेलर्स आर डोमिनेटिंग, अभी सेलिंग आ रही है, तो आप अगर इस वक्त कहीं पे बाई कर रहे हैं तो आप उस डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बन जा रहे हैं जहाँ पे आपका जो सेलर है जिसका काम है आपको बेचना, ठीक है, अभी पोजीशन अपनी वाइंड ऑफ नहीं कर रहा है। जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, जब वो बायर बनेगा, तब आपको भी बाई करना है, ठीक है, क्योंकि जब तक वो बायर नहीं बनता और आप बायर बन जाते हैं तो आप फंस जाएंगे। तो हमें मार्केट में यही पता ही करना होता है कि जब स्मार्ट मनी बिग मनी सेलर बने तो हम भी सेलर बन जाएं, और जब वो बायर बने तो हम भी बायर बन जाएं। तो हमें तो सेलर बनना नहीं है, मतलब हम तो सेल तभी कर पाएंगे जब हम पहले बाई कर लेंगे। हम शुरुआत सेल से नहीं करते, बिकॉज दैट रिक्वायर्स मोर कैपिटल। तो अब हमें वेट करना है पता करने का कि प्रॉफिट बुकिंग कब और कैसे यहाँ पे आने वाली है। तो ये जो कुछ भी लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा है 36-37 रुपीज़ के आसपास ये आ गया। तो पहला तो प्रॉफिट बुकिंग आता है जब ऐसी छोटी छोटी कैंडल और लो वॉल्यूम्स पे आपको हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें प्राइस तो ऊपर जा रहा है और आपको ठीक ठीक वॉल्यूम भी है। जैसे इस कैंडल में आप देखेंगे तो 788, और इसी के साथ साथ आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी घटता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग इनिशियली बायर थे 100 रुपये 200 रुपये वाली जोन के, अब अगर वो अपना लॉस बुक कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली बात है कि वो दोबारा तो बाई करेंगे नहीं, ठीक है, अब दोबारा तो बाई करेंगे नहीं। उन्होंने तो एक तरीके से अपना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया सेलर को, पहले सेलर से महंगा खरीदा और अब सेलर को सस्ता बेच दे रहे हैं, तो वो लॉस बुक करके निकलते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको छोटी छोटी कैंडल्स में ऐसे मतलब दिख रहा होगा कि प्राइस बढ़ रहा है, ये बेसिकली, और ये सब कुछ वीवैप के नीचे हो रहा होगा, तो दिस इज़ एसेंशियली द फर्स्ट साइन कि कहीं ना कहीं पे लो वॉल्यूम है और आपकी ओआई धीरे धीरे घटती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब नए बायर तो ऐड नहीं हो रहे हैं, इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग बायर्स थे वही अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते जा रहे हैं, यानी कि जो इनिशियल सेलर थे वो अपना प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं। अब ये सारा कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग चल रही है, ठीक है। बीच बीच में क्या हुआ, फिर से उन्हें जब लगा कि वीवैप के पास प्राइस जा रहा है तो उन्होंने फटाक से चीज़ें नीचे गिरा दी, फिर से थोड़ा सा देखिए हाई वॉल्यूम, 1-2 हाई वॉल्यूम कर दिया, थोड़ा बहुत वॉल्यूम का सेक्रीफाइस किया, फिर चलने लगे। प्लस अब ऐसा भी नहीं है कि सारा कंट्रोल जो है वो प्योरली सेलर्स के पास ही रहता है, कभी कभी कुछ और भी रैंडम नॉइजेस होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चीज़ पकड़ लेते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, तो वो भी नहीं के साथ लटक लेते हैं। तो आपको बस इसी का हिस्सा बनना है। तो इसकी शुरुआत आपको ऐसे करनी है कि ओआई जो आपका है, पहली चीज़ तो देखिए कि वो एक पीक पे पहुंच जाए, ठीक है, ओआई आपका एक पीक पे पहुंच जाए, और उस पीक पे पहुंचने के बाद में फिर इस तरह का आपको एक सेटअप दिखे जहाँ पे छोटी छोटी ऐसी कैंडल्स बन रही हैं विद ठीक ठाक वॉल्यूम, ठीक है, मतलब एटलीस्ट 500,000 50,000 या से तो ऊपर आपका वॉल्यूम होना ही चाहिए। 500K का मतलब हो गया आपका 5 लाख, तो 4-5 लाख का वॉल्यूम आपका छोटे छोटे प्राइस में निपटता जा रहा है, मतलब ये सिंपली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है सेलर्स के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ये शॉर्ट कवरिंग की रैली है। अब क्या होगा, जब सारी शॉर्ट कवरिंग आपकी निपटती चली गई तो कहीं ना कहीं पे अब लोगों को समझ में आने लग गया कि भैया यहाँ पे ओआई भी घट रहा है, इसका मतलब जो सेलिंग यहाँ पे होनी थी वो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ का खेल हो रहा है ख़त्म। तो खेल ख़त्म होने में जो ये रैली आती है, एज अ बायर आपको सिर्फ यही रैली पकड़नी है। अब ये रैली किसी भी दिन आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि भाई वो कब ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाते हैं जो आपका सेलर है, ठीक है। तो जैसे अब ये वाली जोन है 39-40 रुपीज़ का, ये लगातार लो को नहीं काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि काफ़ी सारे जो और लोग हैं उन्होंने ये चीज़ पकड़ ली है, तो वो भी यहाँ पे देखिए आपका बाई करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका ओआई घट तो रहा है लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं घट रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ कुछ बायर के जो खिलाड़ी लोग हैं या बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, वो यहाँ पे अब धीरे धीरे करके अपना काम करते जा रहे हैं, या जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो ये चीज़ पकड़ ले रहे हैं। तो हमें तब तक वेट करना चाहिए जब तक मार्केट पहली बात तो गिरना बंद कर दे। अब गिरना बंद करने का ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन ने जो लो लगाया है 3630 का, अब आपको इसके नीचे प्राइस कम से कम 5 कैंडल 7 कैंडल ना दिखे, ठीक है, या एक 3 मिनट के चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, तो प्राइस शुड रिमेन स्टेबल फॉर एटलीस्ट 8 कैंडल्स, यानी कि 24 मिनट
या राउंड फिगर 10 कैंडल ले लीजिए, 30 मिनट तक अगर प्राइस नहीं गिर रहा है, आपके ऑप्शन का गिरना बंद कर दिया उसने, तब आप सोच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 कैंडल में क्या होगा, यहाँ से चला, ये इसने लो लगाया था, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 3 6 7 8 9, ये हो गई आपकी 10 कैंडल। तो आप देख रहे हैं 10 कैंडल में वो एक पीक पे पहुंच गया। ठीक है, अब 10 कैंडल के बाद का बिहेवियर देखिए। अगर ये आपकी शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो अब आप इस पूरे जोन में आप चाहें तो अपने वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो आपका ओपन इंटरेस्ट है, इस डेटा का भी आप ट्रैक करें। 1.28 करोड़ था और इस जगह पे आते आते वो 1.23 के आसपास हो गया, मतलब रफली 5-6 लाख जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स है वो यहाँ पे ख़त्म कर दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जो प्राइस है वो आपका हार्डली 36 रुपये से लेकर के 40, 10 रुपये की जोन में प्राइस आपका इंक्रीज़ किया है, विच मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि जहाँ मैं 150 रुपये, 160 रुपये, 200 रुपये के प्रॉफिट में हूँ, 10 रुपये का प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया जा सकता है, क्योंकि मुझे काम बहुत सफाई से करना है। फिर क्या हुआ, प्राइस फिर से गिरा। अब जो दोबारा से प्राइस गिरे तो अब आप देखिए इसका जो लो लग रहा है, ठीक है, अब की बार इस कैंडल पे आप लो देखेंगे तो ये 3870 का है, जो कि इस वाले लो से क्या है, ज़्यादा है। ये लो 3625 का है। ठीक है, अब ये जो दो आपके लो लगे हैं, इसमें आप देखेंगे कि आपका प्राइस अब थोड़ा थोड़ा जो है वो वीवैप के क्लोज आता जा रहा है। तो ऐसे में अब आप एक एडिशनल चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि ये जो वीवैप आपको दिख रहा है इस वाली ब्लू लाइन में, ये तो आपको पूरे लाइफ साइकिल का दे रहा है उसका वीवैप, ठीक है, जब से वो शुरू हुआ है। लेकिन जब भी आपको कोई स्विंग लो दिखे और आपको लग रहा है कि वो 10 कैंडल तक वो लो नहीं टूटा है, तो आप वहाँ पे एक एंकर्ड वीवैप लगा दीजिए। ठीक है, फिर वो आपको धीरे धीरे करके ऐसे प्रोग्रेस करता रहेगा। ठीक, अब आपके लिए ये जो लार्जर वाला वीवैप है वो तो एक कन्फर्मेशन का काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे वाला आपका ये नया वाला जो वीवैप है, जो कि मैं कोई फिक्स डेट नहीं बता सकता कि भाई वो किस जगह से आपको एंकर करना है, आप लो देख लो, जो भी आपका लोएस्ट लो लगा है वहीं पे आप एंकर कर दो और वेट करो 10 कैंडल तक वो वायलेट ना हो। ठीक है, अगर 8-10 कैंडल तक वायलेट नहीं किया विद सम डिक्रीज इन OI, तो आप समझ लीजिए कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और एक बार शॉर्ट कवरिंग अगर होनी शुरू हो गई तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे करके वो अपनी पोजीशंस को निपटाएंगे। तो जो भी उनके पास है वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं, और जब उनके पास बहुत कम क्वांटिटी बचेगी तब वो सारा कुछ मार्केट पर डंप मारेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि एकदम से आपका जो प्राइस है वो ऑप्शन का ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यही वो जादू है जिसको देख करके सारे ऑप्शन बायर खुश हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो 38 रुपीज़ की चीज़ बढ़ के 75 की हो गई, रफली डबल हो गई। ठीक है, तो ये जो 200% आप कमाना चाहते हैं, ये आप समझिए कि पूरे लाइफ साइकिल में ये मौका आपको एक बार या हद से हद 2 बार, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और जो उसके बीच का सेपरेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ये आपको एक ही दिन मिल जाएगा जो होना है। तो एक तो ये माइंडसेट चेंज करिए कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं एज अ ऑप्शन बायर, कि हमें तो डेली काम करना है। ठीक है, बिल्कुल डेली काम करिए, लेकिन डेली काम करने का ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेड लेते रहें। ठीक है, ट्रेड आपको तभी लेना है जब आपको एक बढ़िया सेटअप और एक बढ़िया कन्फर्मेशन आ जाए कि अब यहाँ पे रैली आने वाली है। और ये रैली को समझने का जो तरीका बहुत ही लॉजिकल है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप कोई भी ऑप्शन लीजिए, ठीक है, उसकी एक्सपायरी के 8-10 दिन पहले का उसका ऑप्शन का डेटा देखना शुरू करिए, प्राइस बिहेवियर चेक करिए कि भाई किस प्राइस पे था वो, फिर वहाँ से क्या क्या वो उसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब हमारा ओपन इंटरेस्ट कुछ 40 लाख 50 लाख से जब वो सडन जंप दे जाए, अचानक से पता चला 20 लाख का 40 लाख हो जाए, 25 लाख का 50 लाख हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि उस वीवैप वाले प्राइस पे जिस पे भी ये एक्टिविटी जिस दिन हुई है, जब आपका OI इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा। आपको उसके नीचे ही बाई करना है, उसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं बाई करना है, क्योंकि वो प्राइस अब आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ये धीरे धीरे करके OI घटाती जा रही है। ठीक है, OI घटता जा रहा है। अब आपके लिए एक तो ये होगा लोअर लो वाला स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे जाएगा और फिर ये आपका एंकर्ड वीवैप से या तो सट के रहेगा, जैसे इसके पास आएगा ये तुरंत चला जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए EMA हटा देता हूँ, तो आप देखिए कि प्राइस आपका जो है वो जैसे ही इस वाले एंकर्ड वीवैप के नीचे जाता है तो तुरंत वो ऊपर चला जाता है। आपको फिर वेट करना है, आपको वेट करना है कि ये जो लार्जर वाला हमारा वीवैप था पूरे टाइम फ्रेम का, प्राइस इसके ऊपर कितनी देर सस्टेन करता है। तो इसमें हम लोग ऐसे रूल देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर आया तो एक स्विंग हाई बनाया, स्विंग हाई बना के नीचे आया,
तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो आप देखो कि जैसे ही ये दोबारा से ऊपर घूमना शुरू करे, यानी कि वापस से आपके इसको कट करे, ये नहीं कि नीचे आ रहा है तो यहीं से ख़रीदना शुरू कर दें। अब वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाली बात है, आप अगर ऑप्शंस में काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा शॉर्ट कवरिंग का मूव था और कहाँ के बाद से अब और बड़ी शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। क्योंकि कोई भी काम थोड़ा सा जो शुरुआत होती है मार्केट में वो बहुत चुपके से होती है, क्योंकि अगर उन्होंने शोर मचा के ये काम कर दिया कि भाई हम तो शॉर्ट कवरिंग करने जा रहे हैं तो ऑप्शन का प्राइस बढ़ने वाला है, या हम तो सेल करने जा रहे हैं, तो कोई आदमी वहाँ पे बाई ही क्यों करेगा या कोई आदमी वहाँ पे सेल ही क्यों करेगा। ठीक है, तो शुरुआत तो हमेशा मार्केट में चुपके से ही होती है, उस तरीके से होती है कि आप पकड़ ना पाएँ। यही सारा खेल है मार्केट का। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली डेटा के आ जाने की वजह से अब थोड़ा सा ये चीज़ को समझना ईजी होता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन का डेटा है अब कुछ प्लेटफॉर्म से आई थिंक हिस्टोरिकल भी अवेलेबल होता है, बट अधिकतर ब्रोकर में आप जाके देखेंगे तो 1 वीक के बाद का डेटा वो आपको नहीं देगा। एक बार एक्सपायरी हो गई डेटा ख़त्म, कोई आपको डेटा शेयर नहीं करता है, क्योंकि ये सबको पता है अगर डेटा मिल जाएगा और लोग इस तरीके से चीज़ें रीड करने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, तो उस तरह से काम करने लग जाएंगे, तो जो ये मैजिक चलता है ऑप्शंस का ये तो फिर नहीं चल पाएगा, है ना। तो ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक, तो अब जब ये दोबारा से आए और दोबारा से ये आपके वीवैप को काटे या काटने की दिशा में लगे कि आपको हाँ थोड़ा थोड़ा चल गया है, रफली आप इसमें एक थंब रूल बना सकते हैं कि जैसे ये वाला लो लगाया तो अब अगली कैंडल 6% की आई, ठीक है, 5% का आप देखो ऊपर गई, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और उसके बाद इवेंचुअली वो आपका ऊपर आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसी वाला जो आपको प्राइस दिख रहा है 40 रुपीज़ से अब आप अपना ख़रीदना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और 40 से ख़रीदना शुरू करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस एज़ यूजुअल हमेशा ये वाली जो आपकी स्टार्ट ऑफ द रैली थी 38.02 का, इसके यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि अगर ये कटा तो फिर ये सारा कुछ जो हमारा एनालिसिस था कि शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई और ये बड़ी होती जाएगी शॉर्ट कवरिंग, ये फेल कर जाएगा। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो उसी हिसाब से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड कर लीजिए, अपनी कैपेसिटी फाइनेंशियल जो भी है उसको प्लान कर लीजिए। तो अगर 38 रुपीज़ का हमने यहाँ पे लो लगाया है, सॉरी 36.25 का ये लो है, तो एक लॉट पे अगर हम 5 रुपये का रिस्क लेना चाह रहे हैं तो दैट्स लाइक 250 रुपीज़। ठीक है, कि भाई अब हमारी जो भी बाइंग प्राइस हो जाए, जैसे 40s की जोन है, तो एवरेज करते करते अगर हम 42 रुपीज़ या 43 रुपीज़ पे यहाँ पे जोन में बाई कर ले जाते हैं ठीक ठीक क्वांटिटी, तो फिर हमारा अगर ये स्टॉप लॉस है तो पहली बात तो हम बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़, थोड़ा सा अब यही वाला टाइम पीरियड है जब हमें वेट करना पड़ेगा। इसका देखिए जब ये यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू करे और पहली बार अपने इस लार्जर टाइम फ्रेम के वीवैप को काटे, जैसे एक बार इसने यहाँ पे काटा तो अभी इसका दूसरा स्विंग हाई बना, फिर ये नीचे आया, ये वो जगह है जहाँ पे आपको अपनी क्वांटिटी अच्छी खासी ऐड कर लेनी चाहिए, क्योंकि नाउ दिस इज़ द कन्फर्मेशन। ठीक है, और ओआई घट रहा है, वॉल्यूम्स आपके ग्रीन कैंडल्स पे ठीक ठीक हैं। ठीक है, और रेड वाली पे थोड़ा सा डाउन है, कुछ कुछ आपको रिजेक्शन कैंडल्स मिल रही नीचे से, है ना, और वीवैप के ऊपर चल रहा है, तो मतलब अब शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई है। तो अब आप अपनी जो भी पोजीशन बनानी हो 1000, 2000, 5000, वो अब आप यहीं पे बाई कर लीजिए, क्योंकि एक तो आपको पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम मतलब ओआई काफ़ी हाई है, करोड़ों में ओआई है, तो 4-5 हज़ार से किसी को ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और हो सके तो उसको 500, 700 से ज़्यादा एक बार में मत खरीदिए, क्योंकि लार्ज ऑर्डर भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पे ट्रैक कर ही लेती है स्मार्ट मनी। तो वो पता चला फिर उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गिरा दिया और वही आपको साइकोलॉजिकली उन्होंने परेशान किया, आपको लगा कि अरे अब तो मेरा लॉस होने लगा, मैं तो 5000 खरीद के बैठा हूँ, तो वो हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपने एक बार आपको समझ में आ गया कि अब ये आपका जो लार्जर वाला वीवैप है उसके आसपास घूम रहा है, लेकिन अपने जो प्रीवियस स्विंग हाइज हैं हर बार ये स्विंग हाई जाता है। तो कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे कि जो हमारा ये ट्रेंड आ रहा है वो सही है? उसका बहुत सीधा सा रूल है, आपको कुछ नहीं करना है, हर बार आपको एक कैंडल पे नया स्विंग हाई मिले एक लाइन बना दीजिए, अगला स्विंग हाई मिले एक लाइन बना दीजिए, अगला स्विंग हाई मिले लाइन बना दीजिए, अगला स्विंग हाई मिले लाइन बना दीजिए, और देखिए कि ये स्विंग हाइज के बीच में कितने कैंडल का गैप है। ठीक है, अगर 1-2 कैंडल के बाद फिर से नया स्विंग हाई आ रहा है, 1-2 कैंडल फिर से, तो आप चुपचाप बैठे रहिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो आपका वीवैप है प्राइस उसके ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, फिर वो एकदम वीवैप छूते ही अपना रिएक्शन लेने लग जाएगा। ये जो पूरा आपका डेवलपमेंट वाला एरिया है ना, ये वो जगह है जहाँ पे जो आपके ऑप्शन बाय सेलर्स हैं उनकी पूरी कोशिश रहती है कि जितना मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं बना लें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की कंपैरिजन में जहाँ 1,29 लाख के कॉन्ट्रैक्ट थे वो अब इस जोन तक आते आते घट के काफ़ी कम हो गए, 1 करोड़ 12 लाख हो गए, उसके बाद आते आते और घट गए और घट गए।
तो अब ये वाली जगह थी जहाँ पे उन्होंने एकदम से एग्जिट मारा, ठीक है, और अब आप देखिए 1 करोड़ के नीचे आ गए हैं, ठीक है। अब जब आप 1 करोड़ के नीचे आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आपका प्राइस है वो भी काफ़ी ऊपर चला गया होगा। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी होंगे बड़े ऑप्शन सेलर्स जो यहाँ कहीं पे सेल किए होंगे। तो आप ये देखिए ये जो आपका ये वाला स्विंग हाई है ना, इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जा भी सकता है मोमेंटम में, डिपेंडिंग ऑन, जब जैसे करोड़ों की क्वांटिटी है तो आप निश्चिंत रहिए ये कहीं ना कहीं पे एक बार ब्रीच कर सकता है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे फॉल आना भी शुरू हो गया है, ठीक है। जिन्होंने सेल किया था वो अपना प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं, ठीक। फिर अब जब आपको एक बड़ी रैली मिल गई यहाँ से 45 से लेकर के रफली वो जो स्विंग हाई मैंने आपको बताया था 70-75 रुपये का, तो उसके बाद अब आप थोड़ी देर रुक जाइए। अब ये अगर आपको लगता है नया स्विंग हाई बन गया और काफ़ी बड़ी कैंडल भी आई है 12 रुपये की, तो अब आप सोचिए कि 30 रुपये की चीज़, 40 रुपये की चीज़, 42 रुपये की चीज़ 12 रुपये से बढ़ गई, तो 20% तो एक कैंडल में उसने अप्रिसिएशन दे दिया, ठीक है। तो ऐसे में ज़्यादा वेट मत करिए। अब आपको जो भी 30, 40, 50 रुपये मिले हैं लेकर के हो सके तो अपना जो भी 2500, 3000 का सामान है वो तुरंत बुक कर दीजिए, ठीक है। उसमें वेट मत करिए। 40 से अगर चीज़ चल के 70 तक पहुँच गई, 30 रुपये आपको मिल गए, तो इससे ज़्यादा की उम्मीद करना मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। ये प्रैक्टिकल बात है। बाकी भाई वही हम भी वही बोलेंगे, स्टॉक मार्केट है, 30 रुपया क्या वो आपको 300 रुपये भी दे सकता है, ठीक है। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल ये मैं चीज़ आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ। आप खुद भी चार्ट्स रीड करें और उन्हें वेरीफाई करें, क्योंकि मैंने तो जो अपना सीखा समझा पढ़ा उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 30-40 रुपये की चीज़ अगर 20-30 रुपये बढ़ गई है तो उसने अपना ड्रीम रन दे दिया है। अगर आप 40 को रफली 30 से डिवाइड करें, मतलब 30/40 करें, दैट्स लाइक 75%, ठीक है। और वो आपने एकदम सही टाइमिंग के साथ कैलकुलेट किया। 75% का रिटर्न मतलब आई डोंट नो, लोग सालों में नहीं कमा पाते, यहाँ तो आप विद इन आवर कमा लेंगे। उसके बाद फिर आप वेट करिए, क्योंकि अब आपका जो प्राइस है ऑप्शन का वो काफ़ी दूर चला गया है आपके वीवैप से, ठीक है। अब आप फिर वेट करिए, प्राइस को नीचे आने दीजिए। अच्छा हाँ, इस दौरान जब भी प्राइस आपका, या कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो जब भी आप देखेंगे एक नया स्विंग हाई बना है और आपका प्राइस नीचे आया है, तो हमेशा जो उस वक्त का वीवैप चल रहा हो, ठीक है, उस कैंडल का वीवैप, उसके आसपास 20-25 पैसा नीचे आप या ऊपर थोड़ा सा लगा के छोड़ दीजिए, बाई करते रहिए, ठीक है। और जैसे ही आपको ये पूरा, क्योंकि जो कंजेशन जोन चल रही है यहाँ पे वो लोग अपना मैक्सिमम सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम वो अपना बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी इस जोन में सेल किए होंगे, छोटे रिटेलर ट्रेडर्स या जो भी और लोग होंगे, वो सब कहीं ना कहीं पे पैनिक करेंगे। तो उनकी कोशिश है कि भाई ज़्यादा दाम ना बढ़ने पाए और जितना हम यहाँ पे मैक्सिमम बाई कर पाएँ बाई कर लें, यानी कि अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दें। और वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आपका ओआई लगातार गिरता जा रहा है। तो जैसे ही आपको एक मोटी कैंडल मिले, बड़ी सी कैंडल मिले, पूरा 100% यहाँ पे आप काट दीजिए। ज़्यादा ज़्यादा 1-2 लॉट रखिए। अगर 2-3 कैंडल में आपको ये स्विंग हाई ब्रीच होता हुआ ना दिखे तो आप तुरंत एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप फिर वही है कि अपना मैक्सिमम प्रॉफिट तो छोड़ ही देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्राइस हमारे पास आया है, दिस इज़ वॉट 72 रुपये का, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 9 10 कैंडल, आधे घंटे के अंदर दाम वापस से 47 रुपीज़ पे आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में अगर एक हाई वॉल्यूम के साथ कोई एक बड़ी सी कैंडल बन गई है तो इर्रिस्पेक्टिव कि उसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, आप अपना एक बार तो प्रॉफिट तुरंत बुक कर लीजिए। क्योंकि ये फ्यूचर, ये स्टॉक नहीं है कि एक बार बढ़ गया तो सस्टेन करेगा, ये टाइम डिकेइंग एलिमेंट है। ये एक बार अगर 70-72 रुपये हुआ तो यहाँ पे बैठेगा नहीं कोई भी बायर आपको यहाँ पे बैठा हुआ नहीं मिलेगा कि 72 से ये 100 हो जाएगा, कोई नहीं करेगा। क्योंकि जिसको ऑप्शन की समझ है उसे पता है कि ये टाइम डिकेइंग चीज़ है। तो अब कोई आदमी सोचे कि भाई ये तो 40 रुपये से आज मैंने देखा बढ़ करके 70 रुपये हो गया, 75% अप्रिसिएशन दिया है, और इसने एक और हाई लगाया है, 86 तक भी चला गया। तो जब ये इतना जा रहा है तो इसमें तो ट्रेंड आ गया है, तो ये हो सकता है कल को 86 की जगह पे 186 भी हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे वो तब होगा जब आपका ये जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है ना, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होगी, ठीक है। क्योंकि वो अपना लॉस नहीं करने वाले। तो इससे आपको एक और अंदाज़ा लग सकता है कि अगर अब आपकी ये जो ओआई है ये अभी भी 50 लाख 60 लाख की जोन में है, तो आप मान के चलिए देयर इज़ अ वेरी फेयर चांस कि आपका जो भी ऑप्शन का प्राइस है फिर से गिरेगा। क्योंकि जब नंबर्स लार्ज होते हैं इसका मतलब है कि कोई बड़ा आदमी उसमें पोजीशन बना के बैठा है। 10, 20, 30 लाख तक कॉन्ट्रैक्ट्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि आपको स्विंग्स जो भी देखने को मिलेंगे वो इसी ओआई तक मिलेंगे। इसके बियॉन्ड अगर 1 करोड़ प्लस हो गया तो आप मान लीजिएगा एक्सपायरी वाले दिन किसी भी ऑप्शन का ओआई 1 करोड़ प्लस चला गया, तो आप मान के चलिए कि
जो भी वो है, कॉल है या पुट, अगर कॉल है तो दाम उसके ऊपर नहीं क्लोज हो सकता है, और अगर पुट है तो दाम उसके नीचे नहीं क्लोज हो सकता है। इंट्राडे में आपको हो सकता है अच्छा मूव मिल जाए कि दाम उसको तोड़ के नीचे जाए और आपको लगे कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा। तो आप ऐसे सोचिए ना, जो 17,000 पे या मान लीजिए 17,500 पुट का हम देख रहे हैं, तो जो लोग 17,500 पे अगर मान लिया एक्सपायरी का दिन होता और 1 करोड़ से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट होते, तो पहली बात तो ये कि अगर दाम 17,500 के नीचे बंद हुआ तो ये सारा इन लोग को भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकी तो कोशिश होगी 17,500 के ऊपर ही हमारी क्लोजिंग हो। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कई बार कि ये लोग और नीचे दाम गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि जब दाम गिरेगा निफ्टी का तो आपके ऑप्शन का, पुट ऑप्शन का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये आपको और सेल कर देंगे, ठीक है। अब आपको ये और सेल कर देंगे और फिर आप वहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फिर से आप लॉस में चले गए हैं। दाम वो 500 के ऊपर ही बंद कराएंगे, उसके नीचे नहीं बंद कराएंगे, ठीक है। 17,500 के ऊपर ही आप मान लीजिए एक्सपायरी होगी, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ से ऊपर हो गया, या जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा। बट अभी तक मैंने जनरली एक्सपायरी वाले दिन तक जो भी ओआई का बिल्डअप देखा है, इवन किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, वो 1 करोड़ 30 लाख तक का देखा है। इससे ज़्यादा का ओआई जो मैं, अच्छा हाँ, ये जो भी मैं नंबर बोल रहा हूँ उसको 50 से डिवाइड कर लीजिएगा टू गेट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। क्योंकि भाई एक लॉट 50 की होती है, तो कितनी लॉट्स हैं वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 1 करोड़ का मैं आपको टोटल फिगर दे रहा हूँ तो 50 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 करोड़ का 50 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका हो जाएगा लगभग 2 लाख, ठीक है। 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा मैंने आज तक अभी तक निफ्टी में बिल्डअप होते हुए नहीं देखा, ठीक है। वो उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 40 रुपये की भी चीज़ है और 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट हैं, या 50 रुपये की भी चीज़ है, 1 करोड़ 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उतना पैसा, ठीक है, मतलब से 1.2 करोड़ इंटू 40 रुपये भी ले लेते हैं, दैट्स लाइक 50 करोड़ का काम एक स्ट्राइक प्राइस पे। तो 50 करोड़ रुपए कोई छोड़ेगा नहीं। और आप मान के चलिए कि एक वीक में मार्केट आपका रफली 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट देता है, और उस मूवमेंट में आपको हर 50 पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो रफली आपको ऐसे 8 स्टेशन, जैसे अगर हम 400 का एग्जांपल ले लें तो 400 को अगर हम और हाफ इंटरवल्स में डिवाइड करें तो हमारे पास 50-50 के गैप पे रफली 8 स्टेशंस हो जाएंगे, 8 स्ट्राइक प्राइसेस हो जाएंगे। और हर स्ट्राइक प्राइस से आप मान लीजिए कि एक्सपायरी वाले दिन तक कुछ नहीं तो 10-15 लाख 20 लाख का तो मतलब लोअर एंड पे बिल्डअप होता है, और हायर एंड पे एटलीस्ट 60-70 लैक्स का होता है। उसी में सारा खेल चलता रहता है, ठीक है। तो रफली 100 करोड़ का मेरा ऐसा एस्टिमेट है, 100-200 करोड़ का कम से कम केवल ऑप्शन का काम होता है निफ्टी में। मैं बाकी बैंक निफ्टी तो मुझे ऐसा लगता है उसमें तो और भी वाइड मूवमेंट्स आते हैं, तो वो मैंने एनालाइज़ नहीं किया हूँ, बट काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो जब आपको ऐसा कुछ एक बड़ा मूव आ जाए तो फिर आप वेट करिए कहाँ का, आप वेट करिए उस जोन का जहाँ से रैली की शुरुआत हुई थी। जैसे कि अब आप देखिए ये वाली जो आपकी कैंडल है, ठीक है, ये वाला जो आपका प्राइस था, तो आप देखेंगे प्राइस अक्सर आ करके उसी जगह पे सपोर्ट लेगा, ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि देखिए जो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे वो चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो अब जैसे यहाँ पे वो कुछ एग्री कर गए होंगे कि ये वाले तक अगर आएगा तो ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्राइस भी सेट करना होता है, ठीक है। तो इसी प्राइस के पास जब ये दोबारा से यहाँ पे आया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो भी आपकी छोटी कैंडल थी, ठीक है, जिससे आपका ओआई धीरे धीरे घटना शुरू हुआ था, तो ये जोन पे उन्होंने अपना एक मार्क कर लिया कि भाई यहाँ तक के अगर आएगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अब यहाँ पे जब आए तो उन्होंने एक अच्छा खासा यहाँ पे करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख से घटा के उसको 80-85 तक ले आए, ठीक है। प्राइस ऊपर चला गया, उन्हें थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ, फिर प्राइस को नीचे लाया गया। तो देखिए बहुत हल्की सी यहाँ पे एक आपको राइज इन ओआई दिख रही होगी इस वाले मूव पे, देखिए 85-86 ऐसे करते करते आया, लेकिन ये अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे काट नहीं पाया है, ठीक है। ये नंबर आप देखें तो 97 लाख तक ये फिर ले आए हैं। तो ये जो प्राइस राइज हुआ ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ तो अब जैसे उन्होंने सेल किया है तो अभी दोबारा से फिर से क्या करेंगे, जो थोड़े से ट्रैप्ड सेलर्स होंगे यहाँ वहाँ पे जो सेल किया होंगे, क्योंकि भाई ऊपर जा रहे हैं तो इन्होंने किसी से बाई किया है तो किसी को सेल भी किया होगा, तो ट्रैप्ड लोग होंगे तो वो फिर थोड़ा थोड़ा करके उनके स्टॉप लॉसेस वगैरह जो भी वो हंट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी मूव नहीं थी। तो एक बड़ी चाल के बाद एक डाउनफॉल, फिर एक ऊपर की रैली, फिर आप नीचे आइए। तो नीचे आने पे देखिए दोबारा से आपका प्राइस उसी जोन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जब दोबारा से आया वो फिर से वो वीवैप को काटता हुआ दिखे, तब आप मान लीजिए कि जो बाकी बचा हुआ आपका सामान था वो पूरा यहाँ पे काफ़ी हद तक कट जाएगा। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे 96 लाख का जो आपका है वो घट के अब 60 लाख 66 हो गया, यानी कि रफली 50% जो हम लोग का एक रूल होता है कि अगर आप प्रॉफिट में हो तो आधा माल काट दीजिए, 50% काट दीजिए, वो काम यहाँ पे ये लोग कर चुके हैं।
और चूंकि इन्होंने लास्ट वाली तो काफ़ी रैपिड वो सेलिंग करी थी, मतलब बाइंग करी थी, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रफली 50 रुपये से चीज़ बढ़ करके कहाँ चली गई, 84 रुपीज़ तक चली गई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो ऑप्शन का प्राइसिंग मॉडल है या जो भी ऑप्शन का खेल है वो कुछ इस तरीके से चलता है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये थोड़ा सा वीकली के हिसाब से है, वीक के डेज़ के हिसाब से है। तो आप एक जनरली देखेंगे कि ऑप्शन में जो वेडनेसडे होता है ना या ट्यूसडे से वेडनेसडे के बीच में ही आप देखेंगे कि ट्यूसडे वाले दिन को जनरली आपका जो OI वो स्पाइक करता है। ठीक है, अब आपका OI अगर स्पाइक करेगा यानी कि लोग सेल कर रहे हैं तो एक आपको प्राइस राइज उस दिन अच्छा मिलने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि जो सेलर है वो महंगे से महंगा बेचना चाहेगा अपना सामान। ठीक है, तो अगर कहीं पे दाम आपको नीचे गिरता हुआ मिले तो आप हमेशा कोशिश करिए कि वीवैप के नीचे अगर आपको ट्यूसडे को प्राइस दिख रहा है तो आप वहाँ पे बाई कर लीजिए। तो एक आपको ट्यूसडे को प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है और दूसरा आपको फाइनल ट्रेड वेडनेसडे या थर्सडे में भी मिल सकता है। अब अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज वेडनेसडे है विच इज़ लाइक 19 अक्टूबर, हमारी एक्सपायरी कल है। तो ये जो लाइफ साइकिल वाला पूरा एक ऑप्शन का वीडियो है इसकी फाइनल कंक्लूजन हम थर्सडे को निकालेंगे, देखेंगे कि थर्सडे को OI डेटा और इन सब में कैसे कैसे चेंज आता है। तो अभी भी आप देखेंगे कि सारे पुट वाले जो हैं वो यहाँ से एग्जिट नहीं किए हैं क्योंकि वो अभी भी पुट सेलर इस वाले जोन वाले जो लोग थे वो सब प्रॉफिट में हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो OI में ये जो फॉल आया है ये समझिए कि जो लोग इस वाले वीवैप पे बाई सेल जो भी किए होंगे ये यहाँ की जो पॉपुलेशन है ये पूरा उसका काम है। लोग आए, उन्होंने सेल किया अपना, ठीक है, और उसके बाद में मतलब ये सब और सेल करते चले गए, लोगों बेचते चले गए, फिर उन्होंने क्या किया अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, यहाँ वाला भी कुछ, यहाँ वाला भी ख़त्म। अब उसके बाद में एक बार फिर से वो जो इनका आज का वीवैप है वो आप देख सकते हैं कुछ 54 रुपीज़ के आसपास आ गया। ट्यूसडे का वीवैप 99 था और उसके पहले का जो आपका वीवैप था वो कुछ 300 के आसपास था। ठीक है, तो फ्राइडे को जो भी आपको मूव आया वो बहुत चला गया या मंडे को आ गया, तो फ्राइडे टू मंडे मतलब ज़्यादा डेटा रहता नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको दिखे कि भाई अगले हफ्ते कुछ बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो जनरली एज ऑप्शन बायर अवॉइड फ्राइडे, पहली चीज़, क्योंकि उस दिन एक तो जो आपका OI बिल्डअप होता है वो उतना ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, तो आप बहुत बड़े वॉल्यूम में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर गलती से फ्राइडे को कहीं आप ट्रैप हो गए तो आप अपने ट्रेड को अगर मंडे कैरी करेंगे तो आपके पास ऑलवेज वो रिस्क रहेगा गैप अप गैप डाउन का। हालांकि थोड़ा आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप उसे ले सकते हैं, बट मेरा यही मानना है कि जहाँ तक हो सके कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। तो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो 50-60% तो काट दीजिए, 30-40% पड़ा रहने दीजिए। अगर आपके फेवर में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो पहला मौका एग्जिट का मिले तुरंत निकल जाइए। वैसे जनरली अगर आप देखें कि अगर आपका ऑप्शन कुछ 80-90% के आसपास बढ़ गया है, ठीक है, तो मतलब फिर तो रुकने का बाज़ार में कोई मतलब ही नहीं है। बाकी आप कई डेटा में देखते होंगे 200% 300% का इंक्रीज़ वो सब मोमेंटरली है, मतलब वो 2-4 कैंडल अगर रह गया प्राइस तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तुरंत निकल जाते हैं, कोई वेट नहीं करता ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन एक तरह से कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह है, उसको होल्ड करके रखने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपने एज ऑप्शन बायर अपना ऑप्शन होल्ड किया है तो ट्रस्ट मी, आप हो सकता है किसी एक दिन आपको भाई ऐसा लगे कि नहीं मेरा तो पैसा 7 गुना हो गया, उस दिन 8 गुना हो गया, हो भी सकता है। बट अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हैं, डेली ट्रेड कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि वो एक बार जो आप 7-8 गुना कमाओगे ना, वो पहली बात तो कमा नहीं पाओगे, बट चलो मान लेते हैं आपने कमा भी लिए तो वो आपके पास रहेगा नहीं, वो आज नहीं तो कल या 2-4-6 ट्रेड में ना वो तुरंत साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो काम वही सही होता है जो कंसिस्टेंट हो और जो लगातार किया जा सके और जिसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक चीज़ों का क्लियर होता रहे। तो जहाँ तक हो सके अवॉइड फ्राइडे एंड मंडे, एटलीस्ट ट्रेंड देख करके भाई जहाँ तक हो सके, या जैसा भी हो, अगर एक दिन आपको पुट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिला है तो आप नेक्स्ट डे फिर कॉल में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सर्च करिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा है तो अगले दिन गिरेगा ही गिरेगा, गिरता ही है, क्योंकि ऑप्शन को तो एनीवेज डिके कराना ही ना, उनके पास 5 ही दिन का टाइम है ना। ऐसा मतलब मैं काफ़ी लंबे टाइम का निफ्टी का जो 5 डेज़ का डेटा होता है फ्राइडे टू थर्सडे वो मैंने रीड किया है रफली कोरोना टाइम से। ठीक है, और उसको निकाल के मैंने ये कंक्लूज़न देखा कि जब बाज़ार बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था तो ऐसे कुछ 2-4 वीक्स को आप छोड़ दें जब आप ऐसा बोल सकते थे कि मैंने फ्राइडे को जिस भाव पे ख़रीदा तो थर्सडे को मेरे को 400 450 पॉइंट ऊपर अपनी स्ट्राइक प्राइस के प्राइस मिला, हुआ है ऐसा।
बट वही है ना, वो ड्रीम रन है, वो हमेशा ऐसा हो ये बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट नॉट इन द टाइम। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर आई थिंक अक्टूबर नवंबर में जब उसने 18,000 कुछ 600 का हाई लगाया था, तब से अभी तक हमने उसे ब्रीच नहीं किया। हम उसके पास में आ रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, हर बार लोगों को लगता है कि आज 18,000 ब्रीच हो जाएगा, 100-200 पॉइंट ऊपर भी गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है, फिर 17,000 पे आ गया। तो अभी मार्केट एक तरह से साइडवेज गेम कर रहा है। फंडामेंटली अगर हम एक लार्जर पिक्चर देखें तो मुझे नहीं लग रहा कि स्टॉक मार्केट ने अभी कोई बहुत बड़ा ट्रेंड आने वाला है जो 18,000 से चीज़ों को ले जा करके 25,000 तुरंत कर देगा। दैट विल टेक टाइम। ग्लोबल न्यूज़ और बाकी जो कुछ भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं अक्रॉस दी ग्लोब, कुछ भी बहुत ऐसे हेल्दी नहीं है कि कोई भी स्टॉक मार्केट पता चला 18,000 का 36,000 हो जाए। वो तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये भी नहीं होगा कि 18,000 का लोगों को 8,000 में सामान मिल जाए। तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली एक रेंज बना ली है उसने 2,500-3,000 पॉइंट की, और जैसे जैसे आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम करते जाएंगे ना, ये रेंज बढ़ती जाएगी। तो वीकली रेंजेस आर लाइक 300-400 पॉइंट, क्योंकि मुझे तो याद नहीं पड़ता डाउन साइड को अगर हम छोड़ दें कि इधर अक्टूबर 2002 में जब उसने निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, तब से लेके अभी तक कभी भी ऐसा हुआ हो कि हमें एक वीक में 1,000-1,200 पॉइंट की रैली मिली हो। मतलब 1-2 बार छोड़ दीजिए, वो कुछ बजट से रिलेटेड चीज़ें आई थी तो वो 1,000-1,200 पॉइंट की रैली आई, चलती रही, मतलब पूरा वही वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीक था। बट मुझे दोबारा उसका पैरेलल कोई नहीं मिला, उतनी ज़्यादा वीकली रेंज मुझे आज तक कभी नहीं मिली। हाँ, डाउन साइड ने भले ही 400 पॉइंट के 500 पॉइंट तक के गैप डाउन्स मिले हैं, बट वही है कि वो ऑप्शन में रहता है, तो नीचे आता है तो फिर थोड़ा सा उठा दिया जाता है। तो ये जो मार्केट का ऊपर नीचे जाने का खेल है, जब मार्केट बेसिकली साइडवेज चल रही है, इसीलिए कुछ लोग इसे सट्टा भी बोलते हैं, बिकॉज जस्ट लाइक अ गेम थ्योरी। इस वक्त मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप देख के बोलें कि फंडामेंटल्स को देख के लोग स्टॉक बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सबको पता है सच्चाई क्या है, लेकिन अब ये है कि लोग इसलिए नहीं रिवील करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पे भाई खेल चलाना है, पैसा बनाना है, जिस तरीके से आए चुप करके बैठो, पैसा कमाओ। तो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो दिस वाज लाइक वन वीडियो जो कि मेरे हिसाब से हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में फिर हम लोग ऐसी सिमिलर एनालिसिस 2-4 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट के लिए करेंगे। ठीक है, थैंक यू।